तो दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं अख्तर खान फिर आपके सामने लोकसभा के नतीजे आ गए हैं। और जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी और हमने कई बार बोला था कि डूंगरपुर बांसवाड़ा से जो राजकुमार रोत हैं वो उनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है और वो जीतने वाले हैं। और अब वो इतनी लीड ले चुके हैं, आखिरी आखिरी राउंड चल रहे हैं और अब इतनी लीड ले चुके हैं कि अब उनका ये कहना कि कुछ भी हो सकता है, पलट सकता है, अब पॉसिबल नहीं है। आपको मैं बता दूं पहले उनका कि वो कितनी लीड ले चुके हैं, किसको कितने वोट मिले हैं, पूरा के पूरा मैं आपको बता देता हूं। ये अभी 4 बज रहे हैं और करीब करीब 20-22 राउंड हो चुके हैं। जो राजकुमार रोत हैं उनको 8,14,418 वोट मिले हैं और जो महेंद्रजीत सिंह मालविया हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उन्हें 5,67,503 वोट मिले हैं। और जो इंडिपेंडेंट थे एक राजकुमार, जो कि इन्हीं के नाम से खड़ा किया गया था, उन्हें 74,448 वोट मिले हैं। और जो कांग्रेस के जो बागी थे अरविंद डामोर, उनको 60,824 वोट मिले हैं। एक और राजकुमार को खड़ा किया गया था और उसको 41,697 वोट मिले हैं, ये भी निर्दलीय हैं। और एक बंसीलाल आहारी 17,869 वोट मिले हैं। शंकर लाल बामनिया, इनको 17,154 वोट मिले हैं। बहुजन पार्टी के जो हैं वो दिलीप कुमार मीणा, 8,555 वोट मिले हैं। और नोटा पे ये आप मान के चलो कि नोटा पे जो इंडिपेंडेंट राजकुमार हैं, उनके बाद में अगर सबसे ज़्यादा वोट हैं तो 20,869 वोट नोटा पे मिले हैं। तो राजकुमार रोत की जो लीड है वो 2,46,915, मतलब अब ये पिछड़ने वाली नहीं है। और एक तरीके से डूंगरपुर बांसवाड़ा पे जो भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत हैं वो जीत चुके हैं। शुरू से बेबाक राजस्थान पे हम ये कहते आए हैं कि राजकुमार रोत की इस पे जीत होगी। और महेंद्रजीत सिंह मालविया जो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे और वो पार्टी बदल के कांग्रेस से भाजपा में गए थे ये सोच के कि शायद वो जीत जाएंगे, लेकिन उनका सोचना या करना या जो भी है वो सब के सब उल्टा पड़ गया। काफ़ी उन्होंने मेहनत भी की, कद्दावर नेता भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो राजकुमार रोत से वो मतलब वो कड़ी टक्कर भी नहीं दे पाए, क्योंकि 2.5 लाख की जो लीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर मान लो बराबरी के नेता होते हैं तो ठीक है, अगर 20-25 हज़ार की लीड अगर ऊपर नीचे मानी जाती तो कह सकते थे कि भैया ये है। वो तो राजकुमार के नाम से 2 कैंडिडेट और खड़े हुए हैं, अगर हम वोट मिला दें तो वो वोट भी 1 लाख से ज़्यादा जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये मिसलीड करने के लिए ये दोनों राजकुमार को खड़ा किया गया था। एक थे राजकुमार हीरालाल, वो भी निर्दलीय खड़े हुए थे, उनको 74,448 वोट मिले। और एक थे राजकुमार सनो प्रेम जी, ये भी निर्दलीय खड़े हुए थे, इनको 41,697 वोट मिले हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया हो। तो अगर मान लो ये नहीं खड़े होते, इस नाम से नहीं खड़े होते, तो ये वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि जो राजकुमार रोत हैं उनकी जो लीड है वो 3.5 लाख से ज़्यादा होती। मतलब आप सोच लीजिए कि अगर ये नहीं होता तो क्या कंडीशन होती। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि करीब करीब ये रिजल्ट क्लियर है और राजकुमार रोत को 8,14,418 वोट मिले हैं और वो 2,46,915 वोट से आगे चल रहे हैं। और ये आखिरी चरण के बस ये गिनती है और इसमें इतनी लीड को पार पाना संभव नहीं है। कुल मिला के
जो भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो काम आया, और उसमें मतलब राजकुमार रोत को बहुत अच्छी लीड मिली, और ये जीत बहुत अच्छे मतों से ये कही जा सकती है कि बहुत अच्छे मतों से कही जा सकती है कि ये ऐसी कोई मुकाबले की टक्कर कहीं नहीं है, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालविया जैसे कद्दावर नेता अगर मान लो इतनी भारी अगर लीड से अगर हारते हैं, तो फिर वाकई ये कहा जाना चाहिए कि जो महेंद्रजीत सिंह मालविया ने सोचा था कि मेरे नाम पे वोट देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत सोचा था। आपके नाम पे वोट नहीं देते हैं, बाकी पार्टी के नाम पे वोट इनको मिले हैं, और पार्टी के हिसाब से, क्योंकि जो कांग्रेस के वोट थे वो कांग्रेस के वोट भी इनके राजकुमार रोत के खाते में गए। 2019 में यहाँ पे कनकमल कटारा थे, और कनकमल कटारा यहाँ पे भाजपा के सांसद थे जो कि जीते थे। लेकिन अभी जो है वो भारत आदिवासी पार्टी एक तरीके से बिल्कुल नई पार्टी, नए कैंडिडेट, नौजवान कैंडिडेट, और वो दौड़ के अंदर सबसे आगे हैं। और जो लीड है वो लीड भी कोई कम लीड नहीं कह ली जाती है, 2,46,915 की लीड है। तो और जो देश के अंदर जिस तरीके का अभी फिलहाल जो माहौल बन रहा है, तो वहाँ पे भी जो इंडिया गठबंधन है वो इतना पीछे नहीं है कि अगर मान लो कुछ तोड़ फोड़ हुई, क्योंकि बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत से नहीं है, उसको भी 241 244 सीटें मिली हैं। अगर मान लो टीडीपी या जेडीयू जो कि इधर उधर पलटने में माहिर हैं, अगर मान लो वो कहीं टूट फूट करके इधर आ गए, तो पूरी पिक्चर चेंज हो जाएगी, पर्दे से सीन बदल जाएगा। अभी फिलहाल तो ये भी कहा जा रहा है कि जो मोदी जी हैं, मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना भी अभी इतना आसान नहीं कहा जा सकता है। तो बहरहाल बांसवाड़ा से फिर आपको बता दूं, राजकुमार रोत 2,46,915 वोटों से आगे हैं या जीत चुके हैं। महेंद्रजीत सिंह मालविया को 5,67,503 वोट मिले हैं, और तीसरे नंबर पे जो हैं वो तीसरे नंबर पे भी राजकुमार नाम के ही एक निर्दलीय हैं, वो 74,448 वोट उनके खाते के अंदर हैं, जो कि ये माना जा रहा है कि ये भी जो है वो राजकुमार रोत के ही वोट माने जा सकते हैं। तो कुल मिला के वागड़ में एक बार फिर परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन बड़ा परिवर्तन है। भारत आदिवासी पार्टी जो कि इस बार विधानसभा में आई है, जिसके 3 विधायक हैं, और राजकुमार रोत भी 84 से विधायक थे, जिसके बाद में इन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा, और सांसद के चुनाव में इन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ में अपना नामांकन भरा था, और उसमें लाखों की संख्या में जो युवा आए थे, आज वो साबित हो गया कि वो बुलाई गई भीड़ नहीं थी, बल्कि वो वोटर थे, और उन लोगों ने राजकुमार रोत को जिताया है। हमारे साथ में बने रहिए, हम आपको बाकी की भी देश दुनिया की सारी खबरें बनाएंगे। और जो भी जितने भी लोग हैं, बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और साथ साथ ये भी सुनते जाइए।